बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटामिक। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली डिफरेंट है। सो लेट्स डिस्कस दम वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन के बारे में। जैसे कि डेफिनेशन में भी बताया था मैंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है इन सब में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। इसके बाद हम कंपोजिशन के बारे में अगर पढ़ें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कम्बस्टाइल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अभी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है मेन एलिमेंट मौजूद होता है, और जितना भी किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती जाती है उतने ही उसके लिए कंबस्शन जो है वो ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास काफ़ी लो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग मौजूद है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, विच इज़ रिलेटिवली वीक बॉन्ड। इस वजह से हमारे पास इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिबिलिटी। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, चूँकि ये नॉन पोलर है इस वजह से हमारे पास ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होना पसंद करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह जैसे कि अल्कोहल है, ईथर, बेंजीन, और वाटर में हमारे पास बहुत कम सॉलिबिलिटी ही शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखें तो ये पुअर कंडक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास या तो फ्री आयंस हों जैसे कैनिक कंपाउंड्स के पास होते हैं, या फिर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए जैसे कि मेटल्स में होते हैं। लेकिन इनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, इस वजह से हमारे पास बहुत वीक कंडक्टर्स हैं। सोर्सेज की बात करें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइमरी सोर्सेज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो बहुत स्लो होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिहाज से अगर हम देखें, और बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं इनको रिएक्ट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर हम ये कहें कि कोई भी साइंस की फील्ड इतना क्लोजली रिलेट नहीं करती हमारी डेली लाइफ के साथ जितनी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो फूड की एग्जांपल ले लें। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन, या फिर फैट्स एंड ऑयल्स, और ये सब हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें क्लोथिंग के बारे में, तो जो फाइबर्स होते हैं या तो हमारे पास कॉटन है, या सिल्क है, या फिर वूल, और ये सब हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शेल्टर की बात करें तो वुड आजकल बहुत इस्तेमाल की जाती है उसमें, इसके अलावा हम पेंट्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें अगर हम, तो हमारा गाड़ी चलाने के लिए हम क्या डालते हैं? उसमें फ्यूल डालते हैं, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोल के इंजन, हम क्या कहते हैं? दैट दे आर फॉसिल फ्यूल्स, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात करें अगर मेडिसिन एंड ड्रग्स के बारे में, तो चाहे होम्योपैथी हो या फिर एलोपैथी, इन सब में जितनी भी मेडिसिन और ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं ये सब के सब हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंसेक्टिसाइड्स की बात करें अगर, तो जैसे कि डीडीटी ले लें आप, तो ये हमारे पास सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स भी हमारे पास विटामिन्स या फिर लिपिड से बने होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स और एंजाइम्स भी इस तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंटीसेप्टिक्स और एनेस्थेटिक्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास एक्चुअली में मेडिसिन और ड्रग्स की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, इस वजह से ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पिगमेंट्स और डाइज की बात करें तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। पेंट वगैरह, पेपर, इंक्स। पेपर हमारे पास जो है वुड से बनता है, वुड हमारे पास सेलुलोज से बनी है, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। परफ्यूम्स और फ्लेवर्स की बात करें अगर, तो परफ्यूम्स में हमारे पास मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जिनमें बेंजीन का रिंग प्रेजेंट हो। और फ्लेवर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम एस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करें अगर, तो सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास लिपिड से बने होते हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हर्बिसाइड की बात करें, जैसे कि टेफ्लॉन की एग्जांपल ले लें आप, तो ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड